सकेंगे। सबसे अहम बात है जो मैं हर समय कहते आया हूं कि अगर प्रधानमंत्री ओबीसी हैं तो मंडल आयोग का आखिरी सिफारिश बाकी है लागू कर दे, लेकिन वो ओबीसी नहीं है। मंडल आयोग को जब मंडल आयोग आपको 90 में मिला था तो मंडल आयोग के विरोध में जो कमंडल चला था उस कमंडल का संयोजक नरेंद्र मोदी थे। अगर वो ओबीसी होते तो उस मंडल आयोग का विरोध नहीं करते। और यही बीजेपी आरएसएस वालों ने मंडल आयोग को लागू करते ही केंद्र सरकार गिराने का काम किया था। तो अगर हमारा सरकार केंद्र में बनता है तो मंडल कमीशन की शेष सिफारिश जो बचा हुआ है 38 सिफारिश, उस सिफारिश को देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और बिहार की तर्ज पर देश में आरक्षण का दायरा बनाया जाएगा। यानी जिसका जितना भागीदारी उसको उतना हिस्सेदारी दिया जाएगा। और हमारा पार्टी तो पहले से ही कहते आया है कि जब आपने 10% वालों को 10% दे दिया है तो 90% वालों को 90% दे दो। तो एक चुनाव जो है आखिरी चुनाव है, अगर गलती से भी बीजेपी आरएसएस के लोग अगर सत्ता में आ गया इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। सभी जनप्रतिनिधि इस बात को समझ लें, क्योंकि वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान में है। और संविधान ही नहीं रहेगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो उस मनुस्मृति में वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार तो दो। आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उस मनुस्मृति में धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है। क्या अधिकार है? तीनों वर्णों का सेवा करने का अधिकार है 90% के लोगों को। मैं कह रहा हूं, वो कहता है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुस्तान खतरे में है और हिंदू खतरे में है। और मैं कहता हूं कि जिनके लिए जगदेव बाबू ने नारा दिया था 100 में 90 सोची थे, 90 भाग हमारा है, धन दृष्टि और राजपाट में 90 भाग हमारा है। एक जगदेव के लोगों, एक 90% के लोगों एक हो जाओ। ना हिंदू खतरे में है ना हिंदुस्तान खतरे में है। अगर खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। विधानसभा 1 नंबर पर रहेगा ना? और स्वस्थ करते हैं ना आप लोग? क्या नहीं रहेगा?